लोकसभा चुनाव की तारीखों पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में वोटिंग की तारीखें रमजान के महीने में पड़ने पर सियासत गर्मा गई है। टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने चुनाव की तारीखों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल पर ममता सरकार में मंत्री फरहाद हकीम ने कहा है कि रमजान के महीने में वोटिंग होने से मुसलमानों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बीजेपी पर हमला किया कि बीजेपी नहीं चाहती कि अल्पसंख्यक मतदान करें, इसीलिए रमजान के दौरान रोजे का ध्यान नहीं रखा गया है। तो उधर बीजेपी ने भी टीएमसी और आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दिया है। बिहार, यूपी और बंगाल में 7 फेज के इलेक्शन में इनका यहाँ जो हमारे लोगों हैं उनके लिए कठिनाई है, उनके लिए तकलीफ है। ज़्यादातर तकलीफ है जो उस समय रमज़ान है। और ये 3 जगह जहाँ पर है, बिहार, यूपी और बंगाल, यहाँ पर माइनॉरिटी बहुत काफ़ी हद तक रहते हैं और वो रोज़ा रख के इलेक्शन फेस कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़े परेशानी है। इसे इलेक्शन कमीशन को नज़र में रखना चाहिए था। गुजरात है या दूसरा जो स्टेट है, वहाँ पर 1 फेज हो रहा, कहीं पर 2 फेज हो रहा। कारण क्या है? कारण वो सोचते हैं जो 1 फेज में हम उठा लेंगे, और यहाँ पर माइनॉरिटी वोट है तो यहाँ पर रमजान में ठेल दो, वो वोट नहीं देंगे और हमें सुविधा मिलेगा। I think this question was also raised today in the Election Commission of India, I think the meeting, and what has been clarified apnara janen that depending on the availability of force and the movement of forces and various other factors which the Election Commission does, it a Election Commission. क्या कहेंगे आप, जो 7 चरणों में चुनाव हैं उसे लेकर आप लोग खुश नहीं हैं? हम तो एकदम खुश नहीं हैं। कोई कारण नहीं है कि जहां तमिलनाडु में 39 सीट है वहां एक दिन में चुनाव हो रहा है, क्यों पश्चिम बंगाल में 7 फेज में चुनाव होगा, जिसके कोई कारण नहीं दिखा जाता। ये लगता है कि बीजेपी का दबाव से ऐसा घोषणा किया। इससे फल में, नतीजा में कोई फर्क नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस बहुत ही अच्छा करेगा पश्चिम बंगाल से, लेकिन इससे लोगों को बहुत कठिनाई होगा। 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक 38 दिन तक चुनाव प्रक्रिया चलेगा। इससे लोगों को दिक्कत होगा और रमजान का महीना शुरू हो जाएगा। जो मुसलमान भाई है वो सारा दिन उसको रोज़ा करने पड़ेगा, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना उसके लिए मुश्किल होगा। तो हम इससे बहुत नाखुश है और हमारे पार्टी के स्पोक्समैन तो इसके बारे में बताया। हम अभी तक तय नहीं किया कि इसको लेके फिर चुनाव आयोग के पास जाएंगे कि नहीं, लेकिन हम नाखुश है ये तो हम पब्लिकली बता सकते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राजनीति तो नहीं? पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों की राजनीति करती रही है तृणमूल कांग्रेस। 30% माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनको खुश करने की कोशिश तो नहीं? हमारा कोई राजनीति नहीं है। हमारा शक है कि इसमें कोई बीजेपी का राजनीति का प्रभाव तो नहीं पड़ा। वो लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जितना देर से चुनाव हो उतना ही अच्छे हो। तो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और हम आशा करते हैं कि वो निष्पक्ष रूप से ही इसका फैसला किया, लेकिन लोगों को कठिनाई होगा, दिक्कत होगा और ये हम बताएंगे। चुनाव आयोग ने 7 मई से रमज़ान शुरू हो रहे हैं और ये 23 मई तक के सिलसिला चला है और 19 मई को आखिरी पोलिंग फेज़ है और 7 मई और 19 मई के दरमियान 3-4 फेज़ होंगे। तो ऐसी सूरत में जाहिर है कि वो रमज़ान के महीने में इलेक्शनरिंग होगी, रमज़ान के महीने में पोलिंग होगा, तो मुसलमानों को कुछ दिक्कत तो ज़रूर होगी। इसमें शायद बेहतर होता कि अगर चुनाव आयोग इसका ख्याल रखते हुए शेड्यूल बनाते। अमानत साहब, ये बताइए रमज़ान में क्या दिक्कत है चुनाव की, क्योंकि बाकी तमाम सारे काम करते हैं, रमज़ान में क्या आपत्ति है? देखिए, रमज़ान में ये गर्मी का महीना है, सर्दी तो है नहीं, और क्योंकि मई में टेम्परेचर जो है 40 से ऊपर होगा, उस वक्त में जो है पूरे दिन टेबल पर खड़ा होना
पूरे दिन खड़े होकर के लाइन में वोट डालना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि इतनी गर्मी में रोज़ा रख करके कोई भी आदमी 1 घंटा भी धूप में खड़ा नहीं हो सकता, वो बेहोश हो जाएगा, भूखा रहता है। और पूरे रमज़ान में जो है इन लोगों ने रमज़ान में 3 डेट दी हैं। जैसे 6 तारीख को पहला रोज़ा है तो 6 की इन्होंने डेट रखी, जबकि ये 6 तारीख से पहले जो है करा सकते थे, 5 में करा सकते थे, 4 में करा सकते थे, 3 में करा सकते थे। इन लोगों ने 7 फेज़ में इलेक्शन कराया। इस इलेक्शन को ये 5 फेज़ में ख़त्म करके 4 तारीख को या 5 को ख़त्म कर सकते थे। जानबूझकर दिल्ली हमेशा ये पहले या दूसरे फेज़ में करते थे। इस मर्तबा दिल्ली को ये 6ठे फेज़ में लेकर आए। 12 मई को इलेक्शन है। जानबूझ करके क्योंकि ये जानते हैं कि दिल्ली में बड़ी कांटे की टक्कर है और दिल्ली का मुसलमान तय करेगा कि यहाँ 7 सीटें कौन जीतेगा। तो जानबूझ करके इन लोगों ने रमज़ान रखा ताकि मुसलमान वोट न डालें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुसलमान, जैसे ओखला है, ओखला में मुसलमान अगर 50% वोट आम दिनों में डालता है तो रमज़ान 23 तारीख को इसकी गिनती होगी, अंतिम 23 मई को, उस दिन चुनाव नतीजे आएंगे। इस बीच में रमज़ान का भी समय आ रहा है। इसमें लोगों को दिक्कत तो अवश्य होगी, लेकिन प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का एक उत्सव है और ये भी त्यौहार की तरह से है, तो इसको त्यौहार के रूप में सब लोग लेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। अगर उसको अवॉइड किया जा सकता था तो उसकी कोशिश अवश्य करनी चाहिए थी। भी मानता है, जानता है और मध्य प्रदेश की जनता भी ये मानती है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हुआ है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, समर्थ, समृद्ध और शक्तिशाली भारत। जनता चाहती है कि ये नए भारत का जो उदय हुआ है ये लगातार आगे बढ़ता रहे और भारत दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बन जाए। नहीं, चुनाव तो नियत समय पे हो रहे हैं, जो तारीखें उन्हीं में हो रहे हैं, उसमें कौन सी कमलनाथ सर। और सियासी बयानात अब एक के बाद एक सामने आ रहे हैं चुनाव की इन तारीखों को लेकर। हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं और साथ ही संदीप बोल भी। जावेद, आप आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात कर रहे थे, वो अपनी दिक्कत जता रहे थे, लेकिन जवाब बीजेपी की ओर से ये दिया जा रहा है कि अगर व्रत उपवास रखने वाले दूसरे धर्मों में लोग हैं तो रोजमर्रा के काम तो वो भी करते हैं, मतदान करते हैं, और जो रोजा रखने वाला है वो भी रोजमर्रा के काम तो करता ही है। कोई ठोस बात और कही जा रही है इसके बाबत? देखिए, किसी तरह की और ठोस दलील नहीं है, उनका यही कहना है। जाहिर है विपक्ष जो है बीजेपी के जिस तरह से ये रमज़ान के दौरान वोटिंग का बात सामने है उसको नकारेगा। उनका कहना है कि रमज़ान में पूरे दिन जो है रोज़े से रहता है और जिस तरीके से फिर वोटिंग देने जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। और हमने पूछा कि आखिर तमाम सारे काम होते हैं, हमने कैराना का उदाहरण दिया, तो यही कहना है कि उनको भी कैंपेनिंग करनी होती है। लेकिन एक और आंकड़ा अगर हम आपको बताएं, करीब 170 ऐसी सीटें हैं जिसमें रमज़ान के दौरान वोटिंग होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, निर्णायक भूमिका है। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव की मतदान की तारीखों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अपनी जो रमज़ान है उसकी दिक्कतों को लेकर कैसे वो लोगों के बीच में जाएंगे, कैसे वो कैंपेनिंग करेंगे और वोट डालेंगे। लेकिन कोई ठोस दलील इसके अलावा उनके सामने नहीं है कि रमज़ान में कैसे करेंगे, क्योंकि हमने सवाल पूछा कि 5 साल में लोकतंत्र का ये महापर्व है और रमज़ान हर साल आता है। दिल्ली की अगर बात करें तो एक ही दिन वोट यहाँ डालनी है, 12 मई को मतदान होना है, लेकिन फिर कहा गया कि उनको कैंपेनिंग कैसे करेंगे क्योंकि उनके कार्यकर्ता मुसलमान हैं। तो निश्चित रूप से ये एक मुद्दा ऐसा है जिस पर बवाल लगातार हो रहा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल से आवाज़ उठ रही हो, दिल्ली से उठ रही हो या फिर लखनऊ से बयान आ रहे हैं। तो ये चुनाव की मतदान की तारीखों को लेकर एक हंगामा तो बरपा ही रहा है। जी संदीप बोल हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, दरअसल क्या विपक्षी दलों की कोशिश इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के साथ केंद्र सरकार को घेरने की है? बिल्कुल, देखिए कोशिश तो यही है केंद्र सरकार को किस तरीके से घेरा जाए। अगर हम लोग बात करें कांग्रेस की, जिस तरह से रमज़ान में वोटिंग की बात हो रही है, तय किया गया है 3 दिन जिनमें कि वोट होंगे, उस वक्त रमज़ान चल रहे होंगे, तो कांग्रेस सीधे तौर पर जो है अपने आप को इस विवाद से दूर रखना चाहती है। और यही वजह है कि वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम उन चीज़ों को, पहलुओं को
ध्यान में रखकर ही फैसला लिया होगा, क्योंकि उस वक्त एग्ज़ाम भी होते हैं। तो ऐसे में ये सब उनके दिमाग में ज़रूर रहा होगा, और अगर ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो जाहिर सी बात है कि ये अवॉइड नहीं किया जा सका होगा। तो सीधे तौर पर कांग्रेस अभी इस मसले से थोड़ा दूर भाग रहा है, लेकिन ये ज़रूर सवाल उठा रहा है कि उस दिन इलेक्शन का डेट अनाउंस हुआ जिस दिन पीएम मोदी की सारी रैलियां जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। तो कह सकते हैं कि सीधे तौर पर जो है सरकार पर, बीजेपी पर जो है चौतरफा हमला किया जा रहा है और ये बदस्तूर जारी रहेगा। लेकिन कांग्रेस अब भी अपने आप को स्ट्रिक्टली ये कह रही है कि एक चुनाव आयोग के जो काम है उस पर जो है सवाल नहीं उठाना चाहिए, प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। तो भले ही सवाल तारीखों पर है, लेकिन घेरने की कोशिश केंद्र सरकार को और मोदी सरकार को है, ये भी साफ तौर पर देखा और समझा जा सकता है। आपका शुक्रिया फिलहाल जावेद और संदीप दोनों का। हमारे साथ इस वक्त टीएमसी नेता मनोजीत मंडल फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मनोजीत जी, जो आरोप आप लगा रहे हैं, और हमारे साथ सौमित्र खान भी बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जो टीएमसी के आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। नहीं, देखिए कोई आरोप नहीं लगा, जो सच के आधार पे हम बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 6 तारीख को रमजान शुरू हो रहा है, उससे पहले 4 फेज का इलेक्शन हो जा रहा है, तो 5 या 4 पे भी और एक हो सकते थे। इसमें क्या ये तो करना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद ने कहा है कि ऑल दी रिलीजियस फेस्टिवल ये सबको ध्यान में रख के हम ये डेट तैयार किया है। इसीलिए लोग प्रश्न पूछ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें हम कोई ज्यादा से ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं डिनाई कर सकते हो कि जहाँ पर गाँव की तरफ खास करके जो बुजुर्ग है, जो घर में काम करते हैं, उन लोगों के तो असर जरूर पड़ेगा। क्योंकि मई का महीने होगा, बहुत बहुत धूप होगा, गर्मी होगा, लोग फास्टिंग में रहेगा। सौमित्र खान, जवाब दीजिए। ये इनका तो असर थोड़ा बहुत देखिए, पड़ेगा। ये बात है 6 तारीख। देखिए रमजान महीना लग रहा है 5 तारीख को, और हमारा वोट है 6 तारीख और 12 तारीख, दोनों दिन का है। तो अभी जो पहला दिन है 6 तारीख को, 6 तारीख को है, उसके लिए कुछ असर नहीं पड़ेगा। और 12 तारीख जो है वो भी 5 दिन का बाद है, जहाँ पे वोट हो रहा है वहाँ पे उसको 5 दिन का वोट है, उसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्योंकि रमजान महीना के दिन में पहले भी सारे वोट हुआ, पंचायत वोट हुआ, उसके बाद पहले विधानसभा वोट हुआ, उसके लिए कुछ असर नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा बात है ये पॉलिटिकल गिमिक बना रहे हैं, और कुछ नहीं, जैसे करके कम से कम। मनोजीत जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि पॉलिटिकल गिमिक है, कि चुनाव की तारीखों को लेकर के आप लोग सियासत कर रहे हैं, आपके नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। नहीं, कोई पंचायत इलेक्शन इसके ध्यान पे रख के कर हम कह दिए थे बंगाल में। इनको भूल गए शायद, कहाँ का वो कौन है हमको पता नहीं है। और उन्होंने असेंबली इलेक्शन का भी रमजान के महीने पे नहीं हुआ था, पंचायत इलेक्शन लास्ट ईयर में भी नहीं हुआ। इसके पहले बहुत सारे इलेक्शन हुआ था, हम नहीं बोल रहे पंचायत इलेक्शन हुआ खत्म हो गया था। अरे मेरे को बात करने दीजिए। अरे आपका 34% आप लोग नॉमिनेशन करने नहीं देते हैं। तो क्या हुआ त्रिपुरा में? आपका क्या हुआ त्रिपुरा में? 90% आप त्रिपुरा में रहे, वहाँ पे पॉलिटिकल मर्डर नहीं हुआ। लेकिन देखिए आपका वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल मर्डर होता है। वेस्ट बंगाल में विरोधी पक्ष को कुछ करने नहीं देता है, वेस्ट बंगाल में पॉलिटिक्स कुछ करने नहीं देता है, विरोधी पक्ष जो भी करता है उसको जेल जाने में पड़ता है। वहाँ पे जो है किसी को विरोधी पक्ष करने नहीं देता है। आपके पास कोई संगठन नहीं है, आप उसको के घर में रखते हो, टीएमसी को भगाने का कोशिश कर रहे हो। मनोजीत जी और सौमित्र खान, आप दोनों अगर इस तरह से बोलेंगे तो दोनों को नहीं सुन पाएंगे। लेकिन मनोजीत मंडल, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं उस पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि अगर इस बार रमजान का महीना जल्दी आ गया है तो फिर चुनाव आयोग की गलती क्या है? साहब को जवाब कैसे दूंगा? मनोजीत मंडल, जवाब दीजिए। आगे टोक रहा है, रमजान के कोई सवाल, इसमें कोई आरोप नहीं लगा रहा है। वो 4 फेज का इलेक्शन 5 फेज में होना था। आप अगर देखोगे तो यूपी, बिहार और बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसीज है, उनको ध्यान में रखना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह में इलेक्शन रोक